आज की कविता गरीबी पर लेख। नाजों से पली अभिजात्य महिला, नाजों से पली अभिजात्य महिला, गरीबी पर यूं लेख लिखे। मतलब अमीर लेडी किस तरह से गरीबी पर लेख लिखती है, इसके विषय में। नाजों से पली अभिजात्य महिला, गरीबी पर यूं लेख लिखे। परिवार एक बहुत गरीब, परिवार एक बहुत गरीब, कि गरीबों को भी तरस दिखे। नाजों से पली अभिजात्य महिला, गरीबी पर यूं लेख लिखे। नाजों से पली अभिजात्य महिला, गरीबी पर यूं लेख लिखे। परिवार एक बहुत गरीब, कि गरीबों को भी तरस दिखे। माँ बाप गरीब, बच्चे गरीब, माँ बाप गरीब, बच्चे गरीब, घर में नौकर चाकर सभी गरीब। माँ बाप गरीब, बच्चे गरीब, घर के नौकर चाकर सभी गरीब। सालों से बिजनेस लॉस में, सालों से बिजनेस लॉस में, ड्राइवर गरीब, माली गरीब। माँ बाप गरीब, बच्चे गरीब, घर के चार नौकर चाकर गरीब। सालों से बिजनेस लॉस में, ड्राइवर गरीब, माली गरीब। सेकेंड हैंड एस्टीम, सेकेंड हैंड एस्टीम, घर में हीरो होंडा एसएस मॉडल। सेकेंड हैंड एस्टीम कार घर में, हीरो होंडा एसएस मॉडल। लकड़ी का फर्नीचर टूटा, उस पे रखा कंप्यूटर HCL। सेकेंड हैंड एस्टीम घर में, हीरो होंडा एसएस मॉडल। लकड़ी का फर्नीचर टूटा, उस पे रखा कंप्यूटर HCL। बस एक मोबाइल, वो फ्री वाला रिलायंस का, बस एक मोबाइल फ्री रिलायंस। GSM का वो पोस्ट पेड, वो GSM का जो फ्री में आता वही पैड है। अनब्रांडेड शर्ट पहनते, बताइए कितने गरीब हैं। अनब्रांडेड शर्ट पहनते बच्चे, गॉगल्स खरीदे आउटडेटेड। बस एक मोबाइल रिलायंस का, GSM का वो पोस्ट पेड। अनब्रांडेड शर्ट पहनते बच्चे, गॉगल्स खरीदे आउटडेट। डॉगी को ना मटन मिले, देखिए कितने गरीब है। डॉगी को ना मटन मिले, भूखी मछली एक्वेरियम में। डॉगी को ना मटन मिले, भूखी मछली एक्वेरियम में। चाइनीज खाने को तरस रहे, आइसक्रीम मिले ना महीनों से। डॉगी को ना मटन मिले, भूखी मछली एक्वेरियम में। चाइनीज खाने को तरस रहे, आइसक्रीम मिले ना महीनों से। पिज़्ज़ा बर्गर, पिज़्ज़ा बर्गर न देखा सालों से, दूध चाय से काम चलाते। पिज़्ज़ा बर्गर न देखा सालों से, दूध चाय से काम चलाते। बड़ा पाव भाजी नुक्कड़ के ढाबे में खाते। पिज़्ज़ा बर्गर देखा ना कभी, दूध चाय से काम चलाते। बड़ा पाव भाजी नुक्कड़ के ढाबे में खाते। इतने गरीब हैं। अब उपसंहार, उपसंहार का मतलब ये है कि ऐसा कौन लिखता है। चंद आज के नेता भी, चंद आज के नेता भी उस महिला जैसी समझ रखे, जो चांदी के चम्मच में पैदा हुए हैं। उनको गरीबी का पता नहीं है, लेकिन फिर गरीबी में लेख लिखना है। चंद आज के नेता भी उस महिला जैसी समझ रखे। आप समझ गए होंगे वो महिला कौन है और महिला का बेटा कौन है। चंद आज के नेता भी उस महिला जैसी समझ रखे, कर्णधार हैं भारत के और सत्ता का स्वाद चखे, सत्ता का भी स्वाद चखे, परिवारवाद। चंद आज के नेता भी उस महिला जैसी समझ रखे, कर्णधार हैं भारत के और सत्ता का भी स्वाद चखे। कब तक ऐसे हाथों में,
कब तक ऐसे हाथों में हम ये देश सुरक्षित पाएंगे, देश या राज्य कुछ भी हो। कब तक ऐसे हाथों में हम यह देश या राज्य सुरक्षित पाएंगे। उन्नत भारत का सपना कब धोखे से बाहर आएंगे। उन्नत भारत का सपना कब धोखे से बाहर आएंगे। ये कविता एक व्यंग्य है। व्यंग्य ये है कि अमीर लोग जैसे कि नेहरू जी थे, जैसे कि उनका पूरा परिवार मोतीलाल नेहरू से लेकर, इन लोगों ने गरीबी कभी देखी ही नहीं, लेकिन गरीबों के पैरोकार बने। गांधी जी ने गरीबी कभी नहीं देखी थी, लेकिन वो नेता तब बने, तब कहलाए, महात्मा तब कहलाए जब उन्होंने अपने हाथ से अपना काम करना शुरू किया और एक धोती पहनी, बिल्कुल गरीबों की तरह जीवन व्यतीत किया, तब महात्मा कहलाए। लेकिन नेहरू ने ऐसा कभी नहीं किया। तो यही कारण है कि जो गरीबी से ऊपर उठा हुआ, चाहे वो मुलायम सिंह यादव हो, चाहे लालू प्रसाद यादव हो, जब गरीबी से उठकर ऊपर आए हैं और उनका बेस बना राजनीति में, और ठीक है बाद में उनकी कुछ मजबूरियां यानी राजनीतिक रही। अब ऐसे ही फारूक अब्दुल्ला, ऐसे ही महबूबा मुफ्ती, ऐसे भारत में बहुत से परिवार हैं जिन्होंने कभी गरीबी देखी ही नहीं, लेकिन वो ना गरीबी देखना चाहते, ना समझना चाहते। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने गरीबी में भले ही जन्म नहीं लिया, लेकिन गरीबी को समझा। ऐसे कई लोग हैं, जैसे कि ऐसे अमीर लोग जिन्होंने किया, वो तो गांधी जी तो थे ही। इसके अलावा बहुत से लोग हैं जो महान बने, यानी कि अंबेडकर, यानी कि महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, राजा के घर में जन्मे, लेकिन फिर भी बाद में जीवन को, स्वामी विवेकानंद। तो जिसने भारत को समझा, जिसने गरीब को समझा, वैसे जन्म लेकर भी महत्ता समझी, तो ऐसे तो आज के दिन नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ हैं। और मैं ये नहीं कहता हूँ गरीबी में जन्म लेना जरूरी है, नहीं, लेकिन गरीब की पीड़ा को समझना जरूरी है। इसके लिए आप सब कुछ छोड़कर शून्य से शिखर तक की, अगर शून्य से शिखर की यात्रा करें, आपके पास सब कुछ है, लेकिन सब कुछ समय के लिए छोड़ के शून्य से शिखर तक जाके देखें और फिर समझें कि वाकई में मैंने अनुभव किया है शून्य से पहुंचकर। और आज के दिन आत्मिक सुख, आत्मिक खुशी तभी मिलती है जब आप शून्य से शिखर तक पहुंचते हैं। और लेकिन शून्य तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। तो ये थी आज की कविता। इसमें व्यंग्य भी है, सच्चाई भी है, और अपना संस्कृति भी है। और जो अपनी संस्कृति को याद रखता है वो याद किया जाता है। तो फिर से 4 लाइनें। नाज़ों से पली अभिजात्य महिला, नाज़ों से पली अभिजात्य महिला, गरीबी पर यूं लेख लिखे,
परिवार एक बहुत गरीब, गरीबों को भी तरस दिखे। तो ये थी आज की कविता। ये कविता आपको सच्चाई के नज़दीक लगे, आपको अगर पसंद आए तो निश्चित रूप से आप इस पर मनन कीजिए, चिंतन कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जैसा आपको उचित लगे। मैं अपनी तरफ से कोई आपको विचार नहीं थोपना चाहता। आपका जो विचार है वो अपना है। आपने जो सोचा है, अपने विचारों को आगे बढ़ाया है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप में अद्वितीय है। आप भी एक ईश्वर की विशिष्ट रचना है। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय भारत, जय जय श्री